हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन ऑयल की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 12th पास योग्यता रखी गई है। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर आईटीआई, वैसे ही यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। अंतिम तिथि की बात करें तो 7 मार्च 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। भारत के सभी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है। तो इसका नोटिफिकेशन का डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, इंडियन ऑयल की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेक्नीशियल अप्रेंटिस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल काफ़ी सारी ब्रांचेस यहाँ पर रखी गई है। फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर और वेल्डिंग, मैकेनिस्ट, ये सारी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी और रिटेल सेल्स एसोसिएट के भी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। और टोटल यहाँ पर 346 वैकेंसीज रखी गई है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जैसे आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की तरफ से भर्ती निकाली गई है। ऑल अक्रॉस इंडिया जॉब है। भारत के सभी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट आपको दी जाएगी, जिसमें कि टोटल 346 वैकेंसीज निकाली गई है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो इसके आवेदन फॉर्म की शुरुआत डेट यहाँ पर 5 फरवरी 2021 से लेकर 7 मार्च 2021 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है, यानी ऑनलाइन आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर मैक्सिमम एज 24 वर्ष तक रखी गई है, यानी आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर OBC वालों के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए और PWD के कैंडिडेट्स के लिए एज रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से रखा गया है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा नोटिफिकेशन के थ्रू। अभी आप बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पर 12th पास वालों के लिए, ITI वालों के लिए और 3 साल डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनके लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 3 स्टेज में रखा गया है। सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और रिटर्न एग्ज़ाम का सिलेबस और क्या इसका पैटर्न रखा गया है, सब कुछ अब हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकाली गई है। वेस्टर्न रीजन में आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट और फिटर, टेक्नीशियन और इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिस्ट, फिटर, ये सारी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। वैसे ही नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी रखी गई है। स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी को डिवाइड करा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल ब्रांच से मांगा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% नंबर डिग्री में होने अनिवार्य रखे गए हैं। वैसे ही SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मिनिमम 45% नंबर होना अनिवार्य रखा गया है। वैसे ही टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल की स्ट्रीम से। जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर मिनिमम 50% नंबर होना अनिवार्य है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% नंबर होना अनिवार्य है आपकी 3 साल की डिप्लोमा में। वैसे यहाँ पर सभी वैकेंसी के लिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख पा रहे हैं। और नीचे की तरफ चलेंगे और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर मैट्रिक विद ITI यानी 10th पास के साथ साथ यहाँ पर ITI भी मांगी गई है। वैसे ही काफ़ी सारी वैकेंसी के लिए यहाँ पर 10th पास के साथ साथ ITI भी मांगी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट के लिए भी यहाँ पर 10th पास के साथ साथ ITI मांगी गई है।
वैसे ही यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 12th पास यहाँ पर मांगी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12th पास इनके लिए मांगी गई है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्किल भी यहाँ पर मांगी गई है। वैसे ही यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के बारे में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको एज लिमिट के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। और साथ ही साथ एज रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर रखी गई है और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष की छूट रखी गई है। और जो कैंडिडेट्स विकलांग हैं या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 10 वर्ष की छूट रखी गई है। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बारे में जानकारी दी हुई है, जो कि 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग रखी गई है। आप देख पा रहे हैं 12 मंथ यानी 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग रखी गई है। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिटन एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। 90 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पर जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी, जो कि 30 मार्क्स की यहाँ पर रखी गई है। रीजनिंग आएगी, जो कि 30 मार्क्स की रखी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जो कि 40 मार्क्स की रखी गई है। वैसे ही यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक और ये काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इनके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, जो कि टेक्निकल एक्यूमेन इन रेलेवेंट डिसिप्लिन 40 मार्क्स का आएगा। जेनेरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि 20 मार्क्स का यहाँ पर रखा गया है। रीजनिंग यहाँ पर 20 मार्क्स की आएगी और इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की यहाँ पर रखी गई है। वैसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की सब्जेक्ट की बात करें और रिटेल सेल एसोसिएट के लिए जेनेरिक एप्टीट्यूड, जो कि 30 मार्क्स की, रीजनिंग 30 मार्क्स की और इंग्लिश 40 मार्क्स की यहाँ पर रखी गई है। मिनिमम यहाँ पर 40% आने चाहिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और मिनिमम 35% यहाँ पर आने चाहिए SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आपको उसके बाद में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी। और एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन रखा गया है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगे शुरुआत में जानकारी दी। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो पे इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।